बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। हमारी जो माजी की सोचें थी वो मुख्तलिफ थी और आज की सोचें मुख्तलिफ हैं। वक्त के साथ साथ अगर इंसान अपनी सोचें नहीं बदले तो वो तरक्की नहीं कर सकता। जैसे कि माजी में ये समझा जाता था कि नौकरी अगर बंदे के पास होगी तो उसकी ज़िंदगी खुशहाल गुजरेगी और मुआशी तंगी नहीं होगी, मसाइल नहीं होंगे। लेकिन आज अगर आपके पास लाख रुपए की नौकरी भी है तो फिर भी आपकी दाल रोटी चलेगी। आप कभी अमीर नहीं हो सकते, कोई अच्छी महंगी गाड़ी नहीं ले सकते, कोई घर नहीं बना सकते आप, तो काफ़ी सारी मसाइल हैं। इसी तरह हमारी जो सोचने के अंदाज़ हैं वो वक्त ने के साथ चैलेंज हुए हैं और वो हमें अब अपने मुख्तलिफ तरीके से सोचना चाहिए। जो अपनी सोच नहीं बदलेगा वो पीछे रह जाएगा। हमने एक वीडियो की थी जिसमें हमने अपार्टमेंट का जिक्र किया। 2 बेड अपार्टमेंट जो है वो तकरीबन 90 लाख का अपार्टमेंट है, बेहतरीन जगह के ऊपर, कांटीलाडो कमर्शियल के अंदर, और बेहतरीन 2 बेड है, फैमिली की लिविंग के लिए बेहतरीन है। उस पर एक साहब ने कमेंट किया था कि ये ना इसकी ज़मीन हमारी होती है ना ज़मीन किसकी होगी, ये ज़मीन ओनर की रहती है। दरअसल जो ज़मीन होती है वो सबकी साझी होती है। फिर ना अगर फ़र्ज़ करें यूनिट है 20 यूनिट हैं तो वो 20 ओनर अकॉर्डिंगली बन जाते हैं। अगर 100 साल के बाद वो बिल्डिंग डिमोलिश करनी पड़ती है और डिमोलिश करके दोबारा बनानी पड़ती है तो वो हर एक का स्टेक जो है वो उसी तरह से रहेगा। तो जो भी कास्ट आएगी, या अगर बहुत लंबी बात कर रहा हूँ क्योंकि कहा यह जाता है, एक इंटरनेशनल सर्वे और पाकिस्तान में भी ये चीज़ इससे काफ़ी मिसालों से आप समझ रहे होंगे कि आप जिस घर में रह रहे होते हैं ना 15 से 18 साल के बाद आप उस घर में नहीं रह रहे होते, फिर आप किसी और जगह रह रहे होते हैं। तो इसलिए 100 साल जो बिल्डिंग की है एक वैसे उसकी लाइफ है, तो उसके बाद जो है वो उसका कोई ना कोई लीगल सोल्यूशन जो है वो होता है। जो पुरानी सोच है ना कि भाई घर ही होना चाहिए, अपार्टमेंट नहीं होना चाहिए, तो वो आज के दौर के अंदर काफ़ी मुख्तलिफ हो गया है। क्योंकि अपार्टमेंट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, इस्लामाबाद में अगर मैं बात करूं तो लोगों के जो अपार्टमेंट हैं उनको उनका रेंटल इनकम बहुत अच्छी आ रही है, उनकी वैल्यू बहुत बढ़ रही है और एक सेफ़ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है आपके कंट्री के अंदर, आपके आंखों के सामने। तो कभी माजी में लोग दुबई वगैरह में जाके अपार्टमेंट लेते थे और मुल्कों में अपार्टमेंट लेते थे। आज पाकिस्तान के अंदर ही अगर किसी के अच्छी जगह पे अपार्टमेंट है तो उसका एक रीज़नेबली रेंट आ रहा है और वो जो किराएदार हैं वो छोड़ते ही नहीं है और बेहतरीन सी आमदनी है। सबसे अच्छी बात कि कम पैसों के अंदर आप प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी के जो बेसिकली रेडी टू मूव इन है, एक घर है समझ लीजिए, और उसके अंदर आप जो है ना वो खुद भी रह सकते हैं और एक ऐसी प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है। अदरवाइज़ जो कंस्ट्रक्शन की कीमतें और जो लैंड की कीमतें बढ़ रही हैं जितनी ज़्यादा, वो तो आउट ऑफ रेंज ही हो रही है। इनफैक्ट घर बहुत एक्सपेंसिव हो रहे हैं और प्लॉट की कीमतें और बढ़ रही हैं। तो फिर एक जो प्लॉट को घर में कन्वर्ट करना जो है एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा जहाद है। मतलब आप समझ लीजिए कि कहते हैं कि अगर आप एक घर बनाने लगते हैं तो आपकी जो है ना वो 5 साल उम्र कम हो जाती है, इसलिए कि आपको इतनी चीज़ों से सामना करना पड़ता है। मैनेजमेंट का मसले होते हैं, लोगों के साथ जो डीलिंग्स होती हैं उसके अंदर पाकिस्तान में बहुत प्रॉब्लम आते हैं और वगैरह वगैरह। तो लिहाजा अपार्टमेंट जो है वो सेफ़ एंड सिक्योर जगह है रहने के लिए, आपके वरी कोई नहीं है, मिनिमम वरी है और ये हो। तो हमें अपनी रवायती सोचों से हटना है। आज अगर कोई बच्चा कहता है कि मैं फ़लाँ नौकरी करूँगा तो वो अपना नुकसान कर रहा है, अपनी हिसाब ज़्यादती कर रहा है, क्योंकि उसका पोटेंशियल बहुत बड़ा है, उसका पोटेंशियल लाखों लोगों को नौकरी देने का है, लेकिन वो चंद हज़ार की या 1 लाख 2 लाख की नौकरी पे इक्तफ़ा कर रहा है। तो वो गलत कर रहा है। उसको गाइड करना चाहिए या उसको एक्सपोजर दिखाना चाहिए, या उसको ये हमें वालिदैन को चाहिए कि हम उसको बताएं कि क्या क्या कुछ मुमकिन है ज़िंदगी के अंदर। यानी ज़िंदगी के अंदर कितनी वसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यानी आप कहाँ अपने आप को किस लेवल पे मिनिमाइज़ करते हो वो आप पे डिपेंड है। तो लिहाजा अगर वो अपने आप को मिनिमाइज़ ना करे और अपने आप को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करे तो वो कहीं भी जो है ना अपनी सोच को बदल के वो बहुत बड़ी पोजीशन पे अपने आप को वेल इस्टेब्लिश कर सकता है और अपने लिए और अपने फैमिली के लिए एक बेहतरीन लाइफ जो है वो डिज़ाइन कर सकता है। देखिए पाकिस्तान जो है ना इस वक्त लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है।
इसका अंदाज़ा सिर्फ उस वक्त बहुत ज़्यादा हुआ जबकि लोग इमरान खान की फेवर में पूरे पाकिस्तान में निकल आए और उन्होंने इस चीज़ का बरमला इजहार किया कि हमें वो चोर सियासतदान, वो लुटेरे नहीं चाहिए, हमें साफ शफाफ और एक बेहतरीन हुकूमत चाहिए। और वो एक बेहतरीन लीडर जो कि इमरान खान है, वो लोगों को पसंद आ गया। उसकी बातें, पहले तो लोग कहते थे ये बातें ही करता है, ये बातों से क्या होता है, लेकिन अब दुनिया मान गई है कि यार उसकी बातें जो है वो दिल में असर कर गई हैं लोगों के। और अब आप पाकिस्तानी जो है उससे कम के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। क्या बेचते हैं ये शहबाज शरीफ, जरदारी और वो एमकेएम वाले, ये इनका कोई लेवल ही नहीं है। जो लोग इनको डिफेंड करते हैं वो बेचारे शर्मिंदा और परेशान हैं कि जितनी चीज़ें इनकी उछल के लोगों के सामने आ गई हैं और बच्चा जो है जिस तरह से इजहार कर रहा है, ये क्या है, सोचों का फ़र्क है। तो सोचों को फ़र्क करके, चेंज करके, सोचों को बेहतर करके हम अपनी ज़िंदगी को बहुत ऑल टुगेदर फ़र्क कर सकते हैं। और पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है पाकिस्तान है, इसके अंदर तो मौके ही मौके हैं, क्योंकि किसी भी शोबे में अभी तक वो काम हुआ ही नहीं है कि जो रिक्वायर्ड है, जो दुनिया तरक्की याफ्ता दुनिया के अंदर जो काम हो रहा है वो यहाँ नहीं हुआ अभी, क्योंकि यहाँ मेरिट नहीं था। अब तालीम जो है उसकी जो है ना वो उसकी कदर नहीं दी गई थी, है जी, गधा घोड़ा एक था। तो देखिए अगर पाकिस्तान में मेरिट का सिस्टम आ जाए और पाकिस्तान में जो है ना लेवल प्लेइंग फील्ड आ जाए, तो ये जो क्लास प्रोटेस्ट कर रही है ना, ये एकदम से पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ ले जाएगी। और ये कौम, अब देखें, अच्छा, और ये कौम जो है वो इतनी ज़बरदस्त साबित हुई है कि वो इमरान खान की कॉल पे ना सिर्फ बाहर निकले, अभी उन्होंने कॉल दी कि हमें आप फंड करें क्योंकि खराजात होंगे, और उसके लिए तो वो जो ऐप है, यानी जिस वेबसाइट पे लोग पेमेंट कर रहे हैं, उसमें ही पूरा क्यू लग गया है। इतना इंतज़ार करना पड़ रहा है लोगों को कि पैसे जमा कराने के लिए। पता नहीं कोई जब तक मैं बात कर रहा हूँ कोई 1 अरब के करीब पैसा इकट्ठा हो गया होगा, लोग जो जिस तरह रेशो से पैसा इकट्ठा हो रहा था, यानी उसकी आवाज़ के ऊपर लोगों ने इस तरह से वो करते हैं। तो ये हमारी कौम बदली हुई कौम है, इस कौम में बहुत पोटेंशियल है। सिर्फ जो लोग अपनी सोचों को नहीं बदल पा रहे या बदलना चाह रहे, उनको चाहिए कि वो अपनी सोचों को बदलें और फिर एक खूबसूरत और नई दुनिया और एक बेहतरीन दुनिया उनके लिए अवेलेबल है, मौजूद है। लेकिन इंसान का मसला ये है ना, वो कहते हैं ना कि मैं खुद ही हूँ अपने पीछे पड़ा हुआ, कि मेरा शुमार भी अपने दुश्मनों में है। इंसान का ये अलमिया है, उसका कोई दुश्मन बाहर से नहीं होता, वो अंदर से ही अपना दुश्मन होता है। तो सोचों को बदलें, अपने नज़रियात को चेंज करें। नई दुनिया 21वीं सदी में हम आ गए हैं। आज टेक्नोलॉजी की दुनिया है, अब नॉलेज इकोनॉमी है। इस चीज़ को आप समझिए, जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना कामयाब होंगे, और जितना देर से समझेंगे उतनी आपकी कामयाबी जो है वो आस्था होगी और कम होगी। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है, और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं, और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।